ट्रंप ने आंखें झपक दी हैं और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, क्योंकि जंग या मुकाबले के अंदर जो पहले आंखें झपक देता है वो हारा हुआ तस्लीम किया जाता है। तो आप $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ट्रंप को क्या ज़रूरत पेश आई थी, क्या मजबूरी थी कि उसने रात ट्वीट की कि मैं पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना सीज़ फायर को बढ़ा रहा हूँ। ये तो वो लोग हैं जो मुज़ाकरात के दरमियान में हमला कर देते होते हैं। जी हाँ, इनकी 2-3 मजबूरियाँ हैं। एक तो आपको बात याद आ रही होगी, जिस दिन अमेरिका का पायलट गिरा था उसकी अब नई खबर आई है कि ट्रंप ने इतना गुस्से में आ गया कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम के अंदर कहा कि मुझे कोड दिए जाएं एटम बम के। वो ईरान के ऊपर एटम बम का हमला करने जा रहा था, जिस पे सब लोग जो है ना उन्होंने उसकी मुखालफत की और उसको रोका। तो इतना पागलपन क्यों, एक पायलट ही था ना, इतना पागलपन क्यों था? जी हाँ, रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो यही हैं जो मेरी बात को कंफर्म करती हैं, मेरे एनालिसिस को, कि ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड इन्वेजन थी जिसमें 2 जहाज़ तबाह हो गए, 2 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, पूरा रनवे ख़त्म हो चुका था। तो वो अगर नहीं लोग बच गए थे तो उड़ के वापस कैसे गए? जनाब, ईरान की कब्ज़े में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में अमेरिका के डेल्टा फोर्स के, स्पेशल फोर्स के जो है ना कमांडोज मौजूद हैं। और इस ऑपरेशन की नाकामी पे जो था ना ट्रंप बड़ा तिरमिलाया था, और उसके 3 से 4 दिन के बाद ही फ़ौरन ट्रंप ने कह दिया कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। और एक दिन पहले ईरान के स्पीकर ने भी ये बात की कि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, ना इसराइल से कर सकते हैं, ना अमेरिका से कर सकते हैं, लेकिन दाने जंग में हमारा पलड़ा भारी है। क्यों? और दूसरी वजह यह है कि अमेरिका के पास, इसराइल के पास जो है ना एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है ना वो ख़त्म हो चुके हुए हैं, डिप्लीट हो चुके हैं उनके पास स्टॉक। तो वो उनके पास पूरा नहीं हो रहा था, उसको बढ़ाने के लिए, असले को बनाने के लिए उनको टाइम चाहिए। वो ड्रैग कर रहे हैं और बहिरा हुर्मुज़ का मुहासरा करके ईरान की जो एक्सपोर्ट थी ना ऑयल की, उसको भी रोक दिया, उनकी सप्लाई चेन भी तोड़ दिया, ताकि वहाँ पर लोग जो है ना, जब उनको तनख्वाही नहीं मिलेंगी, पैसा नहीं होगा, तो लोग शायद दोबारा खड़े हो जाएं। खड़े ना भी हुए तो मुल्क में हंगामे हो सकते हैं, जो पाकिस्तान में तो शायद एक दिन भी ना ठहरता। और इसलिए अमेरिका जो है ना इस जंग को ड्रैग भी कर रहा है, ताकि जितनी देर चले, सीज़ फायर चले, हम आसरा भी रखें। और ईरान जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे कि उनका तो कारोबार चला, अमेरिका को डजेंट मैटर। तो ईरान को जो है ना घुटनों पे लाने के लिए जितनी लंबी होगी ना जंग, उतना ही आसान हो जाएगा।